पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साथियों, आज के प्रातः काल के चर्चा के सत्र में एक बात अधूरी रह गई थी, और वो बात ये थी कि साधना के पथ पर, ध्यान के पथ पर, उपासना पद्धतियों के पथ पर जब एकाग्र चित्त होने की बात आती है, जब चंचल मन को पकड़ करके वर्तमान में, प्रेजेंट में रखने की बात आती है, तब हम में से अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, मन को पकड़ नहीं पाते और मन आप पर जीत जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा रोल हमारे भोजन का भी है, हमारे अन्न का भी है। हम किस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं, इससे यह निर्धारित हो सकता है कि हमारा ध्यान, हमारी उपासना, हमारी साधना कितनी आसान हो जाती है। जो हम भोजन करते हैं, आमतौर पर हम किस लिए करते हैं? सीधा सा आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे तो वो कहेगा कि एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकि हम दिन भर के अपने काम कर पाएं, पैसे कमा पाएं, जीवित रह पाएं। सीधा सा भोजन क्यों किया जाए, तो इसका उत्तर हर किसी के पास में केवल मात्र यही है कि एनर्जी और ऊर्जा और जीवित रहने के लिए। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। साथियों, एक बहुत छोटा सा, चाहे एक दिन का ही शिशु हो, उसको भी भोजन चाहिए। और चाहे जो मृत्यु शैया पर है, जीवन रक्षक प्रणाली पर है, अंतिम सांसें ले रहा है, तो उसको भी किसी न किसी रूप में भोजन चाहिए होता। भोजन वो करता है, लेकिन भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं किया जाता है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो अन्न है वो साक्षात ब्रह्म है। हमारे शरीर में जो प्राण संचालित हो रहे हैं वो अन्न के माध्यम से ही हो पा रहे हैं, और इसका हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे ही नहीं, एक कहावत बनी है, आपने जरूर सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हम किस प्रकार का अनाज खाते हैं, जिस धन से हमने जो अनाज खरीदा है, वो क्या हमने किसी को धोखा दे करके, किसी का हक मार करके, कोई पाप कर्म करके यदि कमाया है, तो वो हमारे शरीर को निश्चित रूप से नुकसान ही पहुंचाएगा। लिख करके आप इसको रख लीजिए। अन्न जो है उसे ऐसे ही ब्रह्म नहीं कहा गया। व्यक्ति की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होता है, संतान कैसे पैदा होती है? अनाज से ही होती है। जो एक दंपत्ति है, एक पति पत्नी है, गर्भधारण संस्कार करना चाहते हैं, अपनी संतति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके शरीर में भी जो कोशिकाएं हैं, जो तेज है, जो एनर्जी है, वो भोजन से ही उन्होंने प्राप्त की है। और उस भोजन के माध्यम से ही एक नए शिशु का जन्म होता है। तो मानव का जो उत्पत्ति है, जो जन्म है, वो भी अनाज, अन्न से ही होता है। जिंदगी भर शिशु से लेकर के बालक, बालक से लेकर के किशोर, किशोर से लेकर के युवा, युवा से लेकर के प्रौढ़, प्रौढ़ से लेकर के वृद्ध, वृद्ध से लेकर के वयोवृद्ध तक की जो ये यात्रा है, ये अनाज के, अन्न के माध्यम से ही होती है। और अंत में क्या होता है, चाहे किसी को दफना दिया जाए, चाहे उसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाए, वो अन्न में ही, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। पूरा का पूरा ये साइकिल, ये चक्र है।
मन की एकाग्रता की बात कही गई है, तो सात्विक भोजन और ईमानदारी के साथ में कमाया हुआ भोजन नितांत आवश्यक है। हम जब पिप्लाद ऋषि के बारे में, उनका नाम ही पिप्लाद ऋषि है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पिप्लाद जो ऋषि थे वो पीपल के जो फल, बहुत ही छोटे से, मुझे नहीं पता उसमें कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितनी एनर्जी, लेकिन केवल पीपल के फल खा करके उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। और वो इतने महान रचनाकार, उपनिषदकार ऐसे ही नहीं बन गए, क्योंकि उनका अपने भोजन पर पूरा कंट्रोल था, पूरा नियंत्रण था। हम कणाद ऋषि की बात करें तो खेत में से जब किसान अपनी फसल काट के लेकर के चला जाता है, तब उसमें जो बचे हुए बीज हैं, खेत में जो बचे हुए बीज हैं गेहूं के, चावल के, उनको बीन करके एक एक कण को, इसीलिए उनका नाम कणाद ऋषि हुआ है। महानतम ऋषियों में से उसका नाम लिया जाता है। इसलिए भोजन का आप यकीन करें न करें, यदि आप इस पर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब जब आपने ईमानदारी के पैसे से खरीदा हुआ अनाज खाया है, वो आपके शरीर के लिए और आपके मन के लिए सर्वोत्तम परिणाम लेकर के आएगा। महाभारत में कथा आती है साथियों, जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज है, उसको धर्म की शिक्षा दे रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी नीतिगत बातें बता रहे थे, तो पास में से निकलते हुए द्रौपदी जो है वो एक कटाक्ष, एक व्यंग के रूप में हंस करके चली गई। भीष्म पितामह ने सोचा कि इतनी शीलवती, इतनी संस्कारवान महिला मेरी बात पर क्यों हंस करके चली गई। उन्होंने उनको बुलाया कि बेटा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें मेरी धर्मगत, नीतिगत बातों पर हंसी आ रही है। तो द्रौपदी ने प्रत्युत्तर दिया कि पितामह, आप नीतिगत बातें तो करते हैं, आप धर्मनिष्ठ बातें तो करते हैं, लेकिन जब मेरा चीर हरण दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा था, दुस्साहस उसका इतना बढ़ गया था, तब आप वहां राजसभा में खड़े हुए थे, लेकिन आपने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे शील की रक्षा आपने नहीं की। तो फिर ये धर्मगत बातें आपको शोभा नहीं देती। जाहिर सी बात है, शर्मिंदा हुए भीष्म पितामह, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त जब मैं राजसभा में खड़ा था, बिटिया तुम्हारा चीर हरण हो रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे पेट में, मेरे रक्त में, मेरी मांसपेशियों में, मेरी एक एक कोशिका में दुर्योधन का पाप से कमाया हुआ, अधर्म से कमाया हुआ अनाज दौड़ रहा था, मेरे मन पर उसका कंट्रोल था, इसलिए मैं चाहते हुए भी धर्मगत कोई कदम नहीं उठा पाया। तो साथियों, जो भी हम भोजन करते हैं प्रातः काल से लेकर के शयन कक्ष तक जाने तक, उसका जो स्थूल रूप है वो मलमूत्र में अगले दिन निकल जाएगा। उसका जो मध्यम है, उससे हमारे शरीर के मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, ये सब बनेंगे। लेकिन उसी का जो सूक्ष्म रूप है, जो माइक्रो लेवल पर है, उससे हमारे मन की निर्मिति होती है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी मांसाहार नियमित रूप से खाते हैं, वो अधिक हिंसक होते हैं। बात थोड़ी सी विवादास्पद हो सकती है, लेकिन तथ्यपूर्ण है, तर्कपूर्ण है, लॉजिकल है। शायद ये बात अभी दुनिया को समझ में आ गई है, इसलिए सभी लोग शाकाहार की तरफ आ गए हैं। यदि आप भी साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने भोजन को, सबसे पहला कदम है, सात्विक करना ही होगा। और जिन जिन प्रक्रियाओं से होते हुए एक साधक को गुजरना पड़ता है, उसकी राह को आसान बनाने के लिए यहाँ आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा यही प्रयास रहता है। आपके जो प्रश्न है उनका भी हम स्वागत करते हैं, जिज्ञासाओं का स्वागत करते हैं, और इसी प्रकार के जो सत्र है उसमें आपसे पुनः भेंट होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।